अपना सतगुरुदेव के श्री चरणों प्रणाम करै छी। और कौन कौन गुरु केने छी, कौन कौन नहीं केने छी से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय श्री राम। और एक गुरु था, वो बहुत बुर था। गुरु तो बहुत बुर था, बुर भी बहुत था गुरु। और उसको कुछ रोग का बीमारी था। तो चेला तो बहुत उसको सेवा करती थी। चेला तो बहुत सुंदर पकड़ाई थी गुरु का। उसका कुछ रोग की बीमारी था और गुरु ब्रह्मचर्य थी। गुरु ब्रह्मचर्य थी, बहुत सुंदर का बात है। तो उसका समय बीत गया। समय बीतते बीतते उसको 95 बरिस का उम्र हो गया गुरु का। तो गुरु का जब 95 बरस का उम्र हो गया तो उसका एक दिन ऐसा हुआ से मन हरखित नहीं देखा। लेकिन चेला उसको बहुत सेवा करती थी। चेला उसको स्नान कराती थी, उसको कपड़ा पहनाती थी, उसको चंदन करती थी। गुरु थी ना, गुरु के तो सेवा करना उचित है ना। उसको फूल चढ़ाती थी, उसको भोग लगाती थी और भगवान के भी स्नान कराती थी, सेवा करती थी, फूल चढ़ाती थी, भगवान के भी भोग लगाती थी। और गुरु के लेल वो खाना बनाती थी और गुरु के अपनी हाथ से मुँह कर वो चेला खाना खिलाती थी। और गुरु स्नान करती थी तो उसका बस्तर धोती थी, उसका बस्तर पहनाती थी, खोलती थी। वो मतलब अपना हाथ से कुछ करने वाले नहीं था, इतना वो बीमार थी उसका गुरु। तो क्या किया, उसका चेला बहुत सेवा कर रही थी अपने गुरु के। तो सेवा तो बहुत कर रही थी। एक दिन अपने गुरु का मन हरखित चेला न देखा। तो जब चेला मन हरखित नहीं देखे तो कहा, गुरु जी आपको मन आज हरखित नहीं देख रही हूँ, कारण क्या है? तो कहा कि क्या बताओ बेटा? तो कहा कि नहीं गुरुजी बताओ। तो कहा कि नहीं, बताने वाला बात नहीं है। तो कहा कि इसे सुनो, अगर ये शिष्य सा, ये बेटा सा अगर प्रेम करता होगा ना गुरुदेव महाराज, तो इस बेटा का कसम तुमको बताना पड़ेगा से आप क्यों उदास हैं, क्यों दुखित हैं। तब तो वहाँ से उसको बताना पड़ा, क्योंकि वो बहुत मानती थी और वो अपनी लगाकर कसम खा लिया। तो कहा कि क्या बताओ बेटा, इतना दिन का उम्र तो बीत गया, लेकिन इस 95 बरिस का उम्र ने से मन करता है स्त्री गमन करूं। तो कहा अच्छा गुरुजी इसका उपाय हम करूँगा, अगर हो जाएंगे तो अपने गुरु का मन हरखित करूँगा। ठीक है। तो वो खोजते खोजते बहुत ठमन गया चेला उसका, कहूँ पर उसको लेल एक स्त्री नहीं मिला। जब एक स्त्री नहीं मिला तो वहाँ के जिसका कोठा बोलते हैं, वहाँ पर बेसिया रहते हैं, वहाँ के कोठा पर गया बेसिया के यहाँ। तो सभी बेसिया के कहा हमारा गुरु 95 साल का है और उसको स्त्री गमन का से उसको मन में लालच आई है। अगर कोई बोलोगी तो जो लेगा जितना धन संपत्ति राजपाट हम दे दूँगा, लेकिन हमारी गुरु के इच्छा पूरा कर देना। एक भी वहाँ पर बेसिया नहीं गछे, कोई नहीं गछे। वो निराश होकर आने लगा। जब निराश होकर आने लगा तो वहाँ पर एक बेसिया कहा से सुनो, से तुम अपनी गुरु के कल लेकर आना, से तुम्हारी गुरु का हम इच्छा पूरा कर दूँगा। तो कहा ठीक है। तो अपनी गुरु के लेल नया तोशक, नया तकिया, नया जाजिम वहाँ पर लेकर गई और उस बेसिया को घर में बिछा कर आई। सब बिछा कर आई और तब अपनी गुरु के गोद में लेकर तब वहाँ पर गई, उस बेसिया का घर लेकर गई गोद में।
तो बहुत सुंदर उस घर ने संत का सुता दिया और बेसिया के कहा से अपनी गुरु के से इस बेड पर रख दिया हूँ, से जाओ हमारी गुरु जी के पास। तब बेसिया कहा ठीक है। तो जब बेसिया उस घर में जब गई और तुरंत पानी का मुकार से उस गेट से उठ गया, जहाँ से ढूकते हैं ना, केवाड़ी का गेट होते हैं, वहाँ पर पानी का मुकार फूट गया। और चेला कहा कि आह रे बाप रे बाप, हमारा गुरु का मुकाबला पूरा नहीं होगा। इसीलिए हमारा गुरु का मन हर्षित नहीं थे, हंसती नहीं थी, बोलती नहीं थी, मन उसको उदास थी। उस इच्छा पूरा करने के लिए हम इतना उपाय किया, फिर भी हमारा गुरु का इच्छा पूरा नहीं होगा, मन हर्षित नहीं रहेगा। से चलो भले हम मर जाएंगे लेकिन अपनी गुरु की इच्छा तो पूरा करके रहूँगी। उस मुकार में अपनी मूरी को वो डाल दिया उचेला। तो उसमें कितना काल सांस टिकेगा, नहीं टिकेगा, तो उसको दम टूट गया, प्राण छूट गया। तो वहाँ पर भगवान रामचंद्र रथ लेकर आई। तो रामचंद्र भगवान रथ लेकर आई तो कहा कि से प्रभु जी से चलो चेला, आपको जाना होगा बकुंठ धाम के लिए, आपको रास्ता खाली है और स्वयं हमको भी लेने आना पड़ा। ऐसा शीश के लेने के लिए दूत के नहीं भेजने का ज़रूरत है, निरादर होगा ऐसा दूत के। से हर इच्छा पूरा करते हुए, गुरु का हर इच्छा पूरा करते हुए लास्ट में स्त्री गमन का इच्छा आई, तो वहाँ पर तुम छोड़ कर नहीं गई, उसका साथ देकर उसका इच्छा पूरा किया। से इसीलिए हम तुमको लेने आ गया, से जाना होगा। तो कहा प्रभु अगर हम चल जाएंगे तो हमारा गुरु अपना हाथ से नहीं कपड़ा धोते हैं, नहीं स्नान करते हैं, नहीं खाते हैं, नहीं वो चल पाते हैं। उसको गोदी में लेकर घर ले जाती हूँ, गोदी में लेकर बहरा लाती हूँ, उसको कपड़ा धोती हूँ, स्नान कराती हूँ, उसको मुँह के खिलाती हूँ, उसको मल मुंद्रा करा के उसको सुरक्षित रखती हूँ, उसको चंदन करती हूँ। उसका कौन देखेगा, उसका कौन सेवा करेगा? गुरुजी हम नहीं जाएंगे, हमको नहीं चाहिए। अगर हमको लेना चाहते हो, हमको लेकर जाना चाहते हो तो एक रथ और लेकर आओ हमारी गुरु के लिए। तो कहा अच्छा ठीक है। तो फिर वहाँ से ऑर्डर दिया भरतलाल के से, ही भरतलाल से एक विमान लेकर फिर भी आना है। तो वहाँ पर भरतलाल जी विमान लेकर आई और कहा कि चलो। अब एक विमान नहीं आई, अब 2 विमान आई। दोनों आदमी तैयार हुओ और चलो यहाँ से। तब फिर वहाँ पर कहा उसका गुरु ना, हम नहीं जाऊंगी। तो वहाँ पर राम और भरत कहा क्यों नहीं जाएंगी? ऐसा शीश पाकर आपने उद्धार हो गया, फिर आप जाने का नाम नहीं ले रहे, क्यों नहीं जाएंगी? तो कहा कि नहीं, से एक रात भली हम बिताई है इस बेसिया का साथ, लेकिन इसको साथ में लेकर जाएंगे। ये एक दिन के लिए हमको इच्छा पूरा किया है, इसको साथ में लेकर जाएंगे। अगर इसको ले रथ आएंगे तभी तो हम जाएंगे। तो वहाँ पर फिर भी राम ऑर्डर किया लखन लाल को से एक भी और विमान लेकर आना, एक विमान और लेकर आना, से एक विमान का और ज़रूरत है। फिर भी विमान आई उस बेसिया लेल। तब बेसिया का कहा से चलो आप हमारी साथ, क्योंकि तू हमारी इच्छा पूरा किया है। चेला कहा से चलो आप हमारी साथ, हमारी गुरु के तुम इच्छा पूरा किया है। वहाँ पर फिर भगवान राम लक्ष्मण भरत कहा चलो से इस शीश का भक्ति सेवा और दया अपनी गुरु के सेवा देखकर मैं हमको राम लक्ष्मण भरत को अपनी लेकर अपने आप आकर लेने आया पड़ा, इसलिए जाना पड़ेगा, चलो। वहाँ पर बेसिया फिर कहा
से हम नहीं जा पाएंगे, हम नहीं जाएंगे। हम तो इसको साथ एक दिन बिताई है, एक दिन रुका है, एक दिन रहा है, वो फ्री में नहीं, इसको साथ हमारी साथ वो बेसिया हमारी दोस्त है, वो बेसिया हमारा साथी है, वो बेसिया हमारा साथी है, वो बेसिया हमारा साथी है। सबको छोड़कर हम ना जा पाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। अच्छा, तब फिर वहाँ पर वो बेसिया कहा, अगर हम जाएंगे तो सबको ले रथ आना चाहिए, तब तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो वहाँ पर राम लक्ष्मण भरत बहुत सुंदर सवाल किया, कहा कि से धर्म किया है तू, से एक संत के साथ दिया है, उधार हो जाएंगे वो, से वो नहीं हो सकता है। तो वहाँ पर बेसिया कहा से चलो, एक खेत में तिल बुना है, उस खेत में एक तिल पक गया, एक तिल कच्चा है, एक तिल में फूल ले रही है, एक तिल झड़ गया, और उस खेत का खुदाई करना है। तो क्या करेंगे, जब खुदाई करना है तो तिल तो सब उगटेंगे ना, और जब सब नहीं उगटेंगे तो सबको छोड़ दो वही में। तो इसी तरह हम बेसिया है से हमको चाहे छोड़ दो, बेसिया कहा से हम बेसिया है चाहे हमको छोड़ दो, और नहीं हमको ले जाएंगे तो हमारे साथ में जितना बेसिया है सभी को लेकर जाना पड़ेगा वैकुंठ धाम। तब वहाँ पर फिर रामचंद्र भगवान और लक्ष्मण लाल और लखन लाल वहाँ पर हाजिर राजी हुआ। फिर शत्रुघ्न के ऑर्डर दिया और कहा कि से चलो जितना सारथी हैं सभी को रथ लेकर भेज दो, और साथ में तुम भी आना, से बहुत विमान का ज़रूरत है, सब एक साथ में उद्धार हुआ। तो वहाँ पर एक चेला से गुरु उद्धार हुआ, और लाखों के खाक बेसिया भी उद्धार हुआ। वहाँ पर गुरु से चेला नहीं उद्धार हुआ, चेला से गुरु उद्धार हुआ। अगर हमारी ये प्रवचन निक लागे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करो। जय श्री राम, जय श्री माता जानकी, हर हर महादेव।